शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह जिंदा है, सबको संभालने वाला है। उसने तुम पर हक के साथ किताब कुरान नाजिल की जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसने तौरात और इंजील नाजिल की इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए, और उसने फैसला करने वाली किताब नाजिल की। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब सब पर काबू रखने वाला, बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह से कोई चीज छुपी नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरत जिस तरह चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह गालिब सब पर काबू रखने वाला, हिकमत वाला है। वही है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, उसमें कुछ आयतें साफ मफहूम अर्थ स्पष्ट हैं, वही असल किताब हैं, और कुछ मुतशाबिह अर्थ में पेचीदा हैं। तो जिनके दिलों में कजी टेढ़ापन है वे फितना चाहने और अपने मनमाने मतलब निकालने के लिए मुतशाबिह आयतों के पीछे पड़ते हैं, हालांकि उनका असल मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में पक्के हैं वे कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, यह सब हमारे रब की तरफ से है, और समझ सिर्फ अक्लमंद ही रखते हैं। वे दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हक पर कायम रखने के बाद उन्हें मत बहका, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक तू ही बड़ा इनाम देने वाला है। ऐ हमारे रब, तू यकीनन उस दिन सब लोगों को इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक जो लोग इनकार करते हैं उनके माल और उनकी औलाद उन्हें अल्लाह के अजाब से कुछ भी नहीं बचा सकेगी, और वही आग का ईंधन है। उनका हाल फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों जैसा है। उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी, और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ए नबी, उन काफिरों से कह दो तुम बहुत जल्द परास्त हार होगे और जहन्नम की तरफ हाके जाओगे, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक निशानी थी जो आपस में भिड़े। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। वे काफिर उन्हें अपनी आंखों से दुगना देखते थे, और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है ताकत देता है। बेशक इसमें देखने वालों के लिए एक निशानी है। लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशों की चीजें जैसे औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, अच्छे घोड़े, मवेशी और खेती को सजाया गया है। ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान है, और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। ए नबी, कहो क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीजों की खबर दूं? वह यह है कि जो लोग तकवा अपनाते हैं उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे, और वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी, और अल्लाह की तरफ से रजा खुशी मिलेगी, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जो कहते हैं ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए सो हमें बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा। जो सब्र करने वाले, सच्चे, फरमानबरदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले और रातों को अल्लाह से मगफिरत मांगने वाले हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फरिश्तों ने और इन वालों ने भी गवाही दी कि वह इंसाफ पर कायम है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह गालिब सब पर काबू रखने वाला, हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह के यहाँ कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है, और जिन लोगों को किताब दी गई उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस की जिद में आकर ही इख्तिलाफ किया। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं तो बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी लेने वाला है। फिर अगर वे तुमसे झगड़े तो कह दो मैंने और मेरे मानने वालों ने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया है। और उन लोगों से कह दो जिन्हें किताब दी गई, और उन अनपढ़ों से भी कह दो क्या तुम इस्लाम लाए? फिर अगर वे इस्लाम ले आए तो हिदायत पा गए, और अगर मुंह मोड़ा तो तुम्हारा काम सिर्फ संदेश पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, और जो लोगों में से इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें भी कत्ल करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। यही लोग हैं जिनके अमल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए, और उनका कोई मददगार न होगा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? उन्हें किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वह उनके मामले में फैसला करे, फिर भी उनमें से कुछ लोग मुंह मोड़कर फिर जाते हैं। यह इसलिए कि वे कहते हैं
हमें आग जहन्नम छुएगी ही नहीं मगर गिने चुने दिनों के लिए। और उनके बनाए हुए झूठ ने उन्हें उनके दीन में धोखे में डाल रखा है। फिर जब हमने उन्हें उस दिन इकट्ठा किया जिसमें कोई शक नहीं, और हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। ए नबी कहो, ए अल्लाह बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाहत दे और जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर, भलाई तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू रात को दिन में डालता है और दिन को रात में डालता है, और तू जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ईमान वाले ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, मगर अगर तुम उनसे बचने के लिए कोई हिकमत नीति अपनाओ, और अल्लाह तुम्हें अपनी ही तरफ से डराता है और अल्लाह की तरफ ही लौटना है। ए नबी कह दो, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है, और वह जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर जान वह अमल मौजूद पाएगी जो उसने नेक किया, और जो उसने बुरा किया वह चाहेगी कि काश उसके और उस बुरे अमल के बीच बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपनी ही तरफ से डराता है, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ए नबी कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करो। फिर अगर वे मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की औलाद और इमरान की औलाद को सब जहानों में चुन लिया। ये एक दूसरे की नस्ल से थे, और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसे तेरे लिए वक्फ नजर करती हूँ, तो मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब उसने उसे जना तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने लड़की जना है, हालांकि अल्लाह जानता था जो उसने जना, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा, और मैं उसे और उसकी औलाद को रजीम शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके रब ने उसे अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छी परवरिश दी, और जकरिया को उसका सरपरस्त बनाया। जब भी जकरिया उसके पास मेहराब में जाते तो उसके पास रिस्क पाते। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, यह तुझे कहाँ से मिला? उसने कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे पुकारा जब वह मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, बेशक अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के एक कलमे ईसा की तस्दीक करेगा और सरदार होगा, और औरतों की ख्वाहिश से बचने वाला होगा, और नेक लोगों में से एक नबी होगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए लड़का कैसे होगा जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है? अल्लाह ने कहा, यूं ही अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी बना दे। अल्लाह ने कहा, तेरी निशानी यह है कि तू 3 दिन तक लोगों से इशारों से बात करेगा, और अपने रब को बहुत याद कर और सुबह शाम उसकी तस्बीह कर। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाक किया है, और तुझे सारे जहान की औरतों पर बरतर श्रेष्ठ बनाया है। ऐ मरियम, तू अपने रब की आज्ञाकारी कर, सजदा कर और झुकने वालों के साथ झुक जा। ऐ नबी, ये गैब अदृश्य की खबरें हैं जिन्हें हम तुम्हारी तरफ वही प्रकाशना कर रहे हैं, और तुम उस समय उनके पास नहीं थे जब वे अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा, और न तुम उनके झगड़े के समय वहां थे जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपने एक कलमे शब्द की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला होगा, और अल्लाह के नजदीकी लोगों में से होगा, और वह लोगों से गहवारे पालने में और बड़ी उम्र में भी बात करेगा, और नेक लोगों में से होगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया? अल्लाह ने कहा, यूं ही अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जब वह किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसे बस कहता है हो जा, और वह हो जाता है। और अल्लाह उसे किताब, हिकमत, बुद्धि, तौरात और इंजील सिखाएगा।
اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، وہ کہے گا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر انکار محسوس کیا تو کہا اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں ششیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے عیسیٰ کو ختم کرنے کی چال چلی اور اللہ نے ان کے مقابلے میں اپنی چال چلی، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے دنیا سے اٹھا لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا، پھر تم سب میری طرف لوٹو گے، پھر میں تمہارے بیچ اس چیز کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ ہم تمہیں آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ستیہ ہے، تو شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر جو کوئی اس سچائی میں تم سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم گیان آ چکا ہے، تو کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بلائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب سب پر قابو رکھنے والا حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو صرف اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتاری گئیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم اسی میں جھگڑا کر چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک سیدھے راستے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ نزدیکی انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ان کا انسرن کیا، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائیں، اور اللہ مومنوں کا سنرکشک ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم سچائی کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور سچ کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا جو کچھ مومنوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور دن کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ اس سے پھر جائیں، اور اپنے دھرم کے ماننے والے کے سوا کسی کی نہ مانو۔ اے نبی، کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو نہ ملے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کریں۔ کہہ دو بے شک فضل انوکمپا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی وستار والا جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل انوکمپا والا ہے۔
और अहले किताब में कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास ढेर सा धन अमानत रखो तो वह तुम्हें लौटा देंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर तुम उनके पास 1 दीनार भी अमानत रखो तो जब तक तुम उनके सिर पर खड़े न रहो वे तुम्हें वापस न करें। यह इसलिए कि वे कहते हैं अनपढ़ों के मामले में हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, और वे अल्लाह पर झूठ बांधते हैं जबकि वे जानते हैं। हाँ, जिसने अपना अहद वचन पूरा किया और परहेजगारी अपनाई तो बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्मों को थोड़े से दामों के बदले बेच देते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह न उनसे बात करेगा और न क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बेशक उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो किताब को अपनी ज़बान मरोड़कर पढ़ता है ताकि तुम इसे किताब अल्लाह की का हिस्सा समझो जबकि वह किताब से नहीं है, और वे कहते हैं यह अल्लाह की तरफ से है जबकि वह अल्लाह की तरफ से नहीं है, और वे अल्लाह पर झूठ बांधते हैं जबकि वे जानते हैं। किसी इंसान को यह हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब, हिकमत और नबूवत दे और फिर वह लोगों से कहे अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बनो, बल्कि वह कहेगा तुम लोग रब के सच्चे भक्त बनो क्योंकि तुम किताब पढ़ते और पढ़ाते हो। और न वह तुम्हें यह हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वह तुम्हें कुफ्र इनकार का हुक्म देगा जबकि तुम मुसलमान हो? और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद वचन लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत बुद्धि दूं फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो उस चीज की पुष्टि करे जो तुम्हारे पास है तो तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। अल्लाह ने कहा क्या तुमने स्वीकार किया और इस पर मेरा वचन लिया? उन्होंने कहा हमने स्वीकार किया। अल्लाह ने कहा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर जो इसके बाद मुंह मोड़े तो वही फासिक अवज्ञाकारी हैं। तो क्या वे अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की खोज में हैं? जबकि उसी के आगे आसमानों और जमीन की हर चीज ने खुशी या मजबूरी में सिर झुका दिया है और उसी की तरफ लौटकर जाना है। कह दो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज पर जो हम पर उतारी गई और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई और जो मूसा, ईसा और नबियों को उनके रब की तरफ से दी गई, हम उनमें से किसी में भी फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमानबरदार आज्ञाकारी हैं। और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन धर्म अपनाएगा तो वह उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में घाटे वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और इस बात की गवाही दे चुके थे कि यह रसूल सच्चा है और उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ चुके थे, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ऐसे लोगों का बदला यह है कि उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। वे सदा उसमें रहेंगे, न उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी, मगर जो उसके बाद तौबा कर लें और सुधार कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहमत वाला है। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए उनकी तौबा हरगिज कबूल न होगी और वही गुमराह लोग हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए तो यदि वे जमीन भर सोना भी फिद्या मुक्ति हेतु दें तो भी हरगिज उनसे स्वीकार न किया जाएगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार न होगा। तुम हरगिज भलाई नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी प्रिय चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च न करो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो निसंदेह अल्लाह उसे जानता है। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सिवाय उन चीजों के जो इसहाक याकूब ने अपनी जान पर हराम कर ली थीं, इससे पहले कि तौरात उतारी जाए। ए नबी कहो अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़कर सुनाओ। फिर इसके बाद जो कोई अल्लाह पर झूठ गढ़े तो वही जालिम है। कहो अल्लाह ने सच फरमाया तो तुम इब्राहीम के धर्म का अनुसरण करो जो एक सच्चे मोनोटेस्ट एकेश्वरवादी थे और वे मुशरिकों बहुदेववादियों में से नहीं थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत हेतु बनाया गया वह वही काबा है जो मक्के में है, बरकत वाला और सारे जहान के लिए मार्गदर्शक। उसमें खुली निशानियां हैं मकामे इब्राहीम का, और जो कोई उसमें दाखिल हो जाए वह सुरक्षित हो जाता है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो भी वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते, और जो कुफ्र करे हज को न माने तो बेशक अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है। ए नबी
कहो, ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों कर और अल्लाह तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। कहो, ए अहले, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से क्यों रोकते हो, उसे टेढ़ा बनाना चाहते हो, जबकि तुम और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से ए ईमान, यदि तुम अहले किताब के किसी गिरोह की बात मानोगे तो वे तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर से काफिर बना, और तुम कैसे काफिर हो सकते हो जबकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और उसका रसूल तुम्हारे बीच मौजूद, और जो अल्लाह को थामे रहेगा वह सीधे मार्ग पर पहुंच जाए। ए ईमान, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें बस मुस्लिम आज्ञाकारी रहने की हालत में ही मौत, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी धर्म को मजबूती से थाम लो और आपस में विभाजित न हो जाओ, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और उसकी कृपा से तुम भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें स्पष्ट करता है ताकि तुम मार्गदर्शन प्राप्त करो। और तुम में से एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेक कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग सफल होने वाले हैं। और उन लोगों की तरह न हो जाना जो आपस में विभाजित हो गए और स्पष्ट प्रमाण आने के बाद भी मतभेद करने लगे। ऐसे ही लोगों के लिए भारी अजाब है। जिस दिन कुछ चेहरे उजले होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे, तो जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? तो अपने कुफ्र के बदले अब अजाब का मजा चखो। और जिनके चेहरे उजले होंगे वे अल्लाह की रहमत में होंगे और वे उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम तुम्हें सच्चाई के साथ सुनाते हैं, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों और जमीन में है वह सब अल्लाह ही का है, और सब मामलों की वापसी अल्लाह की तरफ है। बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए निकाला गया है। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यदि अहले किताब भी ईमान ले आते तो यह उनके लिए बेहतर होता। से कुछ ईमान वाले हैं लेकिन अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय तंग करने के, और यदि वे तुमसे लड़े तो वे तुम्हारी ओर से पीठ फेर देंगे, फिर उनकी कोई सहायता न की जाएगी। उन अभी वे पाए जाएंगे जिल्लत अपमान थोप दी गई, सिवाय इसके कि वे अल्लाह की रस्सी संधियां लोगों की रस्सी संधि पकड़ लें। वे के क्रोध के पात्र हुए और उन पर दरिद्रता थोप दी गई। यह कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को अन्यायपूर्वक मार डालते थे। यह कि उन्होंने अवज्ञा की और सीमा का उल्लंघन करते रहे। वे एक समान नहीं हैं। में एक समुदाय ऐसा भी है जो रातों को खड़ा होकर अल्लाह की आयतें पढ़ता है और सजदा करता है। वे क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नेक कामों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई की ओर दौड़ते हैं। और एक लोगों में से हैं, और वे करेंगे उसे हरगिज ठुकराया नहीं जाएगा, और अल्लाह परहेज़गारों को भली भांति जानता है। लोगों ने कुफ्र किया, उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के अजाब के मुकाबले में उन्हें कोई लाभ न देंगे, और वे जहन्नम के ईंधन होंगे। उनकी उस हवा की तरह है जिसमें तेज ठंडक हो, और वह उन लोगों की खेती को बर्बाद कर दे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे स्वयं अपने ऊपर जुल्म करते हैं। वालों, अब किसी को अपना राजदार घनिष्ठ मित्र न बनाओ। वे बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे को पसंद करते हैं जो तुम्हें तकलीफ दें। उन तो बैर प्रकट हो चुका है, और जो उनके दिलों में छिपा है वह इससे भी बढ़कर है। तुम्हारे लिए निशानियां स्पष्ट कर दी हैं यदि तुम समझते हो। तुम उनसे मोहब्बत करते हो जबकि वे तुमसे मोहब्बत नहीं करते। पूरी किताब पर ईमान रखते हो, परंतु जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए, और जब अलग होते हैं तो तुम पर गुस्से से अपनी उंगलियां चबाते हैं। तो अपने गुस्से में जल मरो। अल्लाह दिलों की बातें खूब जानता है। उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वे उससे खुश हो जाते हैं।
अगर तुम सब्र करो और तकवा परहेजगारी अपनाओ तो उनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह उनकी करतूतों को घेरने वाला है। करो जब तुम सुबह सुबह अपने घर से निकले ताकि मोमिनों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर नियुक्त करो, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने लगे जबकि अल्लाह उनका सहायक था। मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। शक अल्लाह ने बद्र युद्ध में तुम्हारी मदद की थी जबकि तुम कमजोर थे। अल्लाह से डरो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी मदद करे। तुम सब्र करो और तकवा अपनाओ और वे अचानक तुम पर हमला कर दें तो तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशान लगे हुए होंगे। और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए केवल खुशखबरी बनाया और ताकि तुम्हारे दिल इससे संतोष प्राप्त करें। और मदद केवल अल्लाह की ओर से होती है जो प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है, ताकि वह काफिरों के एक गिरोह को काट डाले या उन्हें अपमानित करे जिससे वे निराश होकर लौट जाएं। ऐ नबी, यह तुम्हारे हाथ में नहीं कि वह उनकी तौबा कबूल करे या उन्हें अजाब दे, क्योंकि वे जालिम हैं। और जो कुछ आसमानों और जमीन में है वह सब अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला दयावान है। ऐ ईमान वालो, सूद ब्याज को दोगुना चौगुना करके मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो जाओ, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो ताकि तुम पर रहमत हो, और अपने रब की क्षमा की ओर दौड़ो और उस जन्नत की ओर बढ़ो जिसकी चौड़ाई आकाशों और धरती के समान है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। वे जो खुशहाली और तंगी में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों को पसंद करता है। और वे जब कोई बुरा काम कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं तो तुरंत अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है। और वे जानते बूझते फिर अपने किए पर अड़े नहीं रहते। ऐसे लोगों का बदला उनके रब की ओर रहते हैं ताकि अल्लाह सच्चे ईमान वालों को प्रकट करे और तुम में से कुछ को शहीद बनाए, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ताकि अल्लाह ईमान वालों को शुद्ध करे और काफिरों को मिटा दे। ने यह समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे, जबकि अल्लाह ने अब तक यह नहीं देखा कि तुम में से किसने उसकी राह में संघर्ष किया और कौन धैर्यवान है। तुम तो मौत की कामना कर रहे थे इससे मिलने से पहले, तुमने इसे अपनी आंखों से देख लिया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं। ले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। कि वे मर जाए या शहीद कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाप फिर जाओगे। कोई उल्टे पाप फिर जाएगा तो वह अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, और अल्लाह कृतज्ञों को बदला देगा। कि जीव अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। एक निश्चित समयबद्ध लेख है। तो कोई दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसमें से देंगे, और जो आखिरत का बदला चाहेगा हम उसे उसमें से देंगे, और कृतज्ञों को बदला देंगे। भी हुए हैं जिनके साथ बड़ी संख्या में अल्लाह के भक्तों ने युद्ध किया, लेकिन न तो वे उन तकलीफों से हिम्मत हारे जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची, और न ही वे कमजोर पड़े, और न उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और धैर्यवानों को पसंद करता है। कहना बस इतना था, ऐ हमारे रब, हमों को और अपने काम में हमारी अतियों गलतियों को माफ कर, और हमें मजबूती से खड़ा रख, और हमें काफिरों की कौम पर विजय दे। तो उन्हें दुनिया का बदला भी दिया और आखिरत का बेहतरीन बदला भी, और अच्छे कर्म करने वालों को पसंद करता है। अगर फिरों की बात मानोगे तो वे तुम्हें उल्टे पाप फेर देंगे, फिर तुम घाटा उठाने वाले हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वही सबसे अच्छा सहायक है। काफिरों के दिलों में भय डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसे को साझी बना लिया जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा। ठिकाना जहन्नम नरक है, और जालिमों का ठिकाना बहुत बुरा है। अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से दुश्मनों को काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कमजोरी दिखाई
और सैनिकों के आदेश पर झगड़ने लगे और नाफरमानी की, इसके बाद कि उसने तुम्हें वह चीज दिखा दी जिसे तुम चाहते थे। तुम दुनिया चाहते थे और कुछ आखिरत चाहते थे, फिर तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले, और तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा अनुग्रह करने वाला है। में ऊपर चढ़ रहे थे और किसी की ओर मुड़कर नहीं देख रहे थे, जबकि रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे, तो दुहक के बदले दुहक दिया ताकि तुम पर जो हाथ से निकल गया और जो मुसीबत पहुंची उस पर तुम उदास न हो, और तुम्हारे कर्मों से खबरदार है। तुम्हारी इस मुसीबत के बाद तुम्हें शांति सुख का एहसास दिया, नींद जो तुम्हारे एक गिरोह पर छा गई, और एक गिरोह था जिसे बस अपनी जान की चिंता थी। वे बारे में गलत ख्यालात कर रहे थे जो सत्य के विरुद्ध थे, जो कि वे जाहिलियत के दौर में रखते थे। वे कहे, क्या हमारे मामले में भी कोई अधिकार है? ये अधिकार अल्लाह के हाथ में है, में वह छिपाते हैं जिसे वे तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करते। वे कहे, अगर हमारा कोई अधिकार होता तो हमें यहाँ मारा न जाता। कह दो, तुम अपने घरों में भी होते तब भी जिन्हें मारा जाना लिखा था वे अपने क्ल होने की जगह पहुंच जाते। और यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी परीक्षा ले और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे प्रकट करे, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में छिपा है उसे शुद्ध कर दे, और अल्लाह की बातें जानता है। उन्होंने उस दिन पीठ फेर ली जिस दिन दोनों सेनाएं टकराईं, वह केवल शैतान की वजह से था जिसने उनके कुछ कर्मों के कारण उन्हें फिसला दिया, लेकिन ने उन्हें माफ कर दिया। निश्चय वह बड़ा क्षमाशील सहनशील है। उन लोगों मत बनो जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के बारे में कहा जब वे यात्रा पर गए या जिहाद में थे, अगर वे हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते, ताकि ते उनके दिलों में एक अफसोस बना दे। और अल्लाह देता है और मृत्यु देता है, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की क्षमा और उसकी रहमत उससे कहीं बेहतर है जो वे इकट्ठा करते हैं, और या मारे जाओ तो अल्लाह की ओर ही इकट्ठे किए जाओगे। ऐ नबी, यह अल्लाह है कि आप उनके लिए कोमल हृदय रखते हैं, और कठोर हृदय होते तो वे आपके आसपास से छंट जाते। आथा दें, उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करें और मामलों में उनसे परामर्श लें। फिर जब अन्याय पर पहुंच जाएं तो अल्लाह पर भरोसा करें। निश्चय भरोसा करने वालों को पसंद करता है। यह सहायता करे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, और यदि छोड़ दे तो उसके बाद कौन तुम्हारी सहायता करेगा? और मोबल अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। किसी नबी यह संभव नहीं कि वह माल में बेईमानी करे, और जो कोई बेईमानी करेगा वह क़यामत के दिन उसी को लेकर आएगा जो उसने बेईमानी से लिया होगा। फिर हर का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो क्या वह तो अल्लाह की प्रसन्नता का अनुसरण करता है उसके समान हो सकता है जो अल्लाह के क्रोध का पात्र हुआ और जिसका ठिकाना जहन्नम है और ठिकाना है। वे अलग अलग दर्जों में होंगे और अल्लाह उनके कर्मों को देख रहा है। बेशक मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, उन्हें पवित्र करता है और उन्हें किताब और हिकमत बुद्धि की शिक्षा देता है, जबकि इससे पहले वे खुली गुमराही में थे। क्या जब तुम मुसीबत आ गई, हालांकि तुमने दुश्मनों को उसकी दुगनी मुसीबत पहुंचाई थी, तो तुम कहने लगे यह कहां से आ गई? कह दो, अरे अपनी तरफ से है, हर चीज पर सक्षम है। और उस दिन पहुंची जब दोनों सेनाएं टकराईं, वह अल्लाह की अनुमति से थी, और ताकि वह मोमिनों को प्रकट कर दे और ताकि को कपटियों को प्रकट कर दे, और उनसे आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या कम से कम रक्षा करो। तो उन्होंने कहा, अगर हम लड़ाई जानते तो अवश्य तुम्हारे साथ चलते। वे उस दिन से अधिक कुफ्र के निकट थे। वे अब वह कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह उसे भली भांति जानता है जिसे वे छिपाते हैं। और अपने भाइयों के बारे में कहने लगे, अगर वे हमारी बात मानते तो मारे न जाते। कह दो, अपनी जान बचाने के लिए मौत को टालकर दिखाओ यदि तुम सच्चे हो, और जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मरा हुआ न समझो।
बल्कि वे और अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं उस चीज पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, और वे उन लोगों की भी शुभ सूचना चाहते हैं जो उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं कि उनके लिए कोई भय नहीं और न वे दुखी होंगे। वे अल्लाह और रहमत की शुभ सूचना पा रहे हैं और यह कि अल्लाह मोमिनों का बदला कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। वे जिन्होंने खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के आदेश का पालन किया, उनमें से जिन लोगों ने भलाई और तकवा परहेजगारी अपनाई, उनके लिए बड़ा प्रतिदान है। वे कहा गया, तुम्हारे खिलाफ लोगों ने बड़ी सेना एकत्र कर ली है, उनसे डरो, तो इससे उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफी है और वह सबसे अच्छा कार्य साधक है। तो जल और उसकी कृपा के साथ लौटे, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची और वे अल्लाह की प्रसन्नता के अनुसरण में लगे रहे। और अल्लाह अनुग्रह करने वाला है। यह है जो अपने मित्रों को डराता है, तो उनसे मत डरो, बल्कि मुझसे डरो यदि तुम ईमान वाले हो। और वे जो जल्दबाजी कर रहे हैं, तुम उनसे दुखी न हो, वे अल्लाह भी हानि नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह है कि उनके लिए आखिरत में कोई भाग न रखे और उनके लिए बड़ा अजाब है। ने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया, वे अल्लाह को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए दुखदाई अजाब है। न समझें कि हम उन्हें जो मोहलत दे रहे हैं वह उनके लिए अच्छा है, केवल इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि वे अपने गुनाहों में और बढ़ जाएं। और अपमानजनक अजाब है को उसी हाल में छोड़ने वाला नहीं है जिस पर तुम अभी हो, जब तक कि वह गंदे को साफ सुथरे से अलग न कर दे। और तुम्हें गैब अदृश्य की बातें बताने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे चुनता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तुम ईमान लाओ और तकवा अपनाओ तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिदान है। लोग उस चीज में बुखल कंजूसी करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, वे यह न समझें कि यह उनके लिए अच्छा है, यह उनके लिए बुरा है। चीज जिसमें उन्होंने बुखल किया, क़यामत के दिन उनके गले का तौक फंदा बना दी जाएगी। अल्लाह ही के लिए हैं आकाशों और धरती के खजाने, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से परदार है। बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जिन्होंने कहा, अल्लाह मोहताज है और हम मालदार हैं। हम उनके इस कथन को और उनके द्वारा नबियों की नाहक हत्या करने को लिख रहे हैं, और हम कहेंगे, चखो जलाने वाला अजाब। यह उनके अपने हाथों के कर्मों का बदला है, और अल्लाह अपने बंदों पर कोई जुल्म नहीं करता। तो लोग कहते हैं, अल्लाह ने हमें आदेश दिया है कि हम किसी रसूल पर तब तक ईमान न लाएं जब तक कि वह हमारे पास एक कुर्बानी न लाए जिसे आग खा जाए। कह दो, मुझसे पहले तुम्हारे पास कई रसूल स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए और उस चीज के साथ भी जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला यदि तुम सच्चे हो। फिर यदि वे तुम्हें झुटलाते हैं तो तुमसे पहले भी कई रसूल झुटलाए गए जो स्पष्ट प्रमाण, ज़ुबूर, आकाशीय किताबें और प्रकाशित करने वाली किताबें लेकर आए थे। जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है और तुम्हें तुम्हारे पूरे बदले क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही सफल हुआ, और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे की संपत्ति है। तुम्हें अवश्य तुम्हारे धन और तुम्हारी जानों में परीक्षा में डाला जाएगा, और तुम्हें अवश्य उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और जो मुशरिक हैं, बहुत तकलीफ देने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। और यदि तुम सब्र करो और तकवा अपनाओ तो निश्चय ही यह दृढ़ता का कार्य है। और जब अल्लाह ने उन लोगों से वचन लिया जिन्हें किताब दी गई थी कि तुम इसे लोगों के लिए स्पष्ट करोगे और इसे छिपाओगे नहीं, तो उन्होंने उसे अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया और इसके बदले थोड़ी कीमत ले ली। तो बहुत बुरा है जो वे खरीद रहे हैं। जो लोग अपने किए पर इतराते हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए उनकी प्रशंसा की जाए, तुम उन्हें अजाब से सुरक्षित न समझो, और उनके लिए दुखदाई अजाब है। और आकाशों और धरती का शासन अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज पर पूर्ण सामर्थ्य रखता है। बेशक आकाशों और धरती की रचना और रात और दिन के बदलने में बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं। वे जो खड़े बैठे और अपने पहलू पर लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में विचार करते हैं, कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने इसे व्यर्थ नहीं बनाया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे रब,
जिसे तूने आग में डाला तो बेशक तूने उसे अपमानित किया और जालिमों का कोई सहायक नहीं होगा। ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी बुराइयों को मिटा दे और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। और ऐ हमारे रब, हमें वह दे जिसका तूने अपने रसूलों के द्वारा हमसे वादा किया है, और क़यामत के दिन हमें अपमानित न कर, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। फिर उनके रब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम में से किसी कर्म करने वाले का कर्म व्यर्थ नहीं करूंगा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। तुम एक दूसरे से हो तो जिन्होंने हिजरत की और जिन्हें उनके घरों से निकाला गया और उन्हें मेरी राह में कष्ट दिया गया और जिन्होंने युद्ध किया और मारे गए, मैं अवश्य उनके गुनाहों को मिटा दूंगा और उन्हें अवश्य जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यह अल्लाह की ओर से बदला है और अल्लाह ही के पास सबसे अच्छा बदला है। दुनिया में काफिरों की चहल पहल तुम्हें धोखे में न डाले, यह थोड़े समय का लाभ है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे सदा रहेंगे। यह अल्लाह की ओर से स्वागत सम्मान है और जो अल्लाह के पास है वह नेक लोगों के लिए सबसे अच्छा है। और बेशक अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी ओर उतारा गया और उस पर जो उनकी ओर उतारा गया, अल्लाह के आगे झुककर, और वे अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। उनके लिए उनके रब के पास उनका बदला है। निश्चय ही अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। ऐ ईमान वालों, सब्र करो, दृढ़ता दिखाओ, एक दूसरे को मजबूती दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो जाओ।